क्या भूत सच में होते हैं? क्या मरने के बाद लोगों की आत्मा भटकती है और वह कई लोगों को दिखाई पड़ती है? वैज्ञानिक नज़रिए से इन सारी घटनाओं की व्याख्या कैसे की जा सकती है? इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों पर घटने वाली रहस्यमय घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें आमतौर पर भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, साया आदि से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए भारत के ऐसे 10 रेलवे स्टेशनों पर घटने वाली असामान्य घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। बेगुनकोद रेलवे स्टेशन, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोड रेलवे स्टेशन रहस्यमयी घटनाओं के कारण 42 सालों तक बंद था। आज भी लोग शाम ढलने के बाद इस स्टेशन पर जाने से बचते हैं। संताल की राजकुमारी एवं भारतीय रेलवे के मिले जुले प्रयासों से इस स्टेशन को 1960 में प्रारंभ किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार 1967 में यहाँ पर नियुक्त हुए स्टेशन मास्टर ने एक रात पश्चिमी रेलवे बोर्ड के पास पटरियों के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत का साया देखा था। ग्रामीणों के कथनानुसार साल भर पहले उसी जगह पर एक ट्रेन हादसे में किसी महिला की मौत हो गई थी। दहशत उस समय फैली जब कुछ दिन बाद रेलवे क्वार्टर में स्टेशन मास्टर एवं उसके परिवार की लाश पाई गई। इस घटना के बाद कोई भी स्टेशन मास्टर यहाँ पर नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं था, अतः 42 सालों के लिए रेलवे विभाग द्वारा इसे बंद कर दिया गया। उस अंतराल में बहुत ही कम रेलगाड़ियाँ यहाँ पर रुका करती थी। 1990 में गाँव वालों ने मिलकर एक समिति का गठन किया और तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर इस स्टेशन को दोबारा खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा। 42 साल बाद अगस्त 2009 को आखिरकार एक बार फिर से इस स्टेशन को सक्रिय कर दिया गया। स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए लगभग 10 रेलगाड़ियां यहाँ पर रुकती हैं। इसके बावजूद शाम ढलने के बाद कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की एक टीम निरीक्षण करने के लिए भेजी गई, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी तरह की अलौकिक शक्तियाँ या गतिविधियाँ यहाँ पर सक्रिय हैं। अंततः इसे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह के रूप में देखा गया। बड़ौग स्टेशन, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बड़ौग स्टेशन को 1903 में खोला गया था। कई यात्री इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर स्थित सुरंग नंबर 33 में कुछ विचित्र तरह की रहस्यमयी आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई कराह रहा हो। इन रहस्यमयी आवाज़ों का संबंध स्थानीय लोग एक ऐतिहासिक घटना से जोड़कर देखते हैं। ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल बड़ौग को पहाड़ों के बीच से सुरंग बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कुछ गणितीय त्रुटियों के कारण वह इस कार्य में असफल हो गए। जिसके बाद ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के सामने बुरी तरह से इनको प्रताड़ित किया। इस अपमान के कारण कर्नल बड़ौग ने रिवॉल्वर से गुफा नंबर 33 में आत्महत्या कर ली। तब से स्थानीय लोगों का ये मानना है कि उनकी आत्मा सुरंग और स्टेशन के आसपास ही भटकती रहती है। मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे किसी भी तरह की पारलौकिक शक्तियों का हाथ नहीं है, बल्कि गुफा से होकर ट्रेनों के गुजरने से कुछ विचित्र तरह की आवाजें पैदा होती ही हैं। और क्योंकि लोगों को यहाँ पर घटी हुई घटनाओं के बारे में पता है, इसलिए दिमाग की आवाजों को रहस्यमयी बनाकर एक मानसिक भ्रम पैदा करता है। चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि 2013 में नई दिल्ली से केरला जाने वाले एक्सप्रेस ट्रेन में हरि सिंह नाम का एक सीआरपीएफ जवान यात्रा कर रहा था। किसी बात को लेकर टीटी के साथ उसका विवाद हुआ। बात जब बहुत अधिक बढ़ी तो उसमें आरपीएफ अर्थात रेलवे पुलिस फोर्स के जवान भी शामिल हुए। जब हरि सिंह अपनी बात पर डटा रहा तो टीटी और आरपीएफ के जवानों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। बुरी तरह जख्मी होने के कारण चित्तूर रेलवे स्टेशन पर ही वह इलाज के लिए उतर गया। अस्पताल में भर्ती होने के 10वें दिन दिल की धड़कनें रुकने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय निवासी मानते हैं कि आज भी हरि सिंह की आत्मा चित्तूर रेलवे स्टेशन पर न्याय पाने के लिए भटकती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर हुए कुछ हादसों के कारण इस मान्यता को बल मिला, जबकि वास्तविकता में इसका किसी पारलौकिक शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। पातालपानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की तहसील डॉक्टर अंबेडकर नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पातालपानी जलप्रपात, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्राकृतिक स्थान है। इसी झरने के निकट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पातालपानी रेलवे स्टेशन। इतिहासकारों के अनुसार 19 अक्टूबर 1889 को महान क्रांतिकारी
टाटिया मामा भील को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। इस सजा के विद्रोह में हजारों की संख्या में लोग अंग्रेजी सेना की छावनी पर इकट्ठा होने लगे। विशाल जनसैलाब को देखकर अंग्रेज घबरा गए। आनन फानन रेलगाड़ी में टाटिया मामा भील को बैठाकर पाताल पानी के जंगलों तक लाया गया और चलती हुई ट्रेन में गोली मारकर उनकी लाश को फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा इसी स्टेशन के निकट इस महान क्रांतिकारी को समर्पित एक मंदिर की स्थापना की गई। लोग ऐसा मानते हैं कि जितनी भी ट्रेनें इस मंदिर के सामने से गुजरती हैं उन्हें यहाँ रुककर सुरक्षित आगे जाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है एवं सलामी के रूप में ट्रेन का हॉर्न बजाना पड़ता है, अन्यथा रेलगाड़ी के साथ कोई न कोई हादसा अवश्य होता है। रेल के अधिकारियों के अनुसार चूंकि मंदिर महू मीटर गेज लाइन के निकट स्थित है, अतः रेल पथ के बदलाव के लिए ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। यहाँ से पाताल पानी एवं काला कुंड का मार्ग काफी खतरनाक चढ़ाई वाला है, इसलिए ब्रेक का परीक्षण भी किया जाता है। सब कुछ ठीक होने पर हॉर्न बजाकर आगे बढ़ने के लिए इसकी घोषणा की जाती है। लुधियाना स्टेशन, पंजाब। लुधियाना स्टेशन के कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली के काउंटर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर सुभाष नाम का एक व्यक्ति नौकरी करता था। एक दिन प्राकृतिक कारणों से काम करते हुए अपनी कुर्सी पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद से यह अफवाह फैल गई कि आरक्षण केबिन और कुर्सी पर उसकी आत्मा का साया है। जितने भी लोगों ने उस कुर्सी पर बैठकर काम करने का प्रयास किया उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा तो कई लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। जब इस तरह की घटनाओं के बारे में लगातार प्रशासन को बताया गया तो रेलवे विभाग ने उस काउंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार उस काउंटर पर किसी भी तरह की पारलौकिक गतिविधियों के होने की पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि अफवाह इतनी अधिक फैल गई, इसलिए जो भी उस काउंटर पर काम करने के लिए जाता था वो अपनी हर समस्या को इसी घटना से जोड़कर देखने लगा, जिसके कारण वह कमरा भुतहा घोषित किया गया और हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सोहागपुर रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सोहागपुर रेलवे स्टेशन के बारे में ये कहा जाता है कि रात में यहाँ एक महिला के चीखने और कई तरह की विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। दिन ढलते ही स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता है। इक्का दुक्का लोग ही मजबूरी में यहाँ पर रुकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी महिला ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा भूत बनकर इस स्टेशन के आसपास भटकती रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार जहाँ तक बात विचित्र आवाज़ों की है तो चूंकि यहाँ पर रेलगाड़ियाँ उच्च वोल्टेज वाली विद्युत पर चलती हैं, इसलिए एल्युमिनियम के तारों से बहने वाली उच्च विभव की बिजली के कारण रात के सन्नाटे में विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती हैं। नैनी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर रात के समय प्लेटफॉर्म और रेलवे मार्ग पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि ब्रिटिश काल में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैनी की जेल में बंद करके प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी जेल के निकट स्थित इस रेलवे स्टेशन पर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है। इसे मात्र स्थानीय लोगों के बीच में प्रचलित एक अफवाह के रूप में माना जाता है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन रात के 10:30 बजे के बाद पूरी तरह से वीरान हो जाता है। विगत कई वर्षों में यहाँ पर अनेक लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। इसलिए कई यात्री और ट्रेन के चालक इस बात का दावा करते हैं कि रेलवे मार्ग के बीच में रहस्यमय धुंधला साया कुछ क्षणों के लिए प्रकट होकर गायब हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार चूंकि रात के 10:30 बजे यहाँ से आखिरी मेट्रो ट्रेन गुजरती है, अतः स्टेशन का सुनसान हो जाना स्वाभाविक है। और जिस रहस्यमय साया को देखने का दावा लोग करते हैं वह दरअसल एक प्रकाशीय प्रभाव है जो स्टेशन पर लगी हुई अलग अलग लाइटों के कारण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली का प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन है, लेकिन लोगों की माने तो यहाँ एक लड़की की आत्मा का वास है जो सफ़ेद साड़ी में भूतनी के रूप में अक्सर दिखाई पड़ती है। कई लोगों द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी ये भूतनी कारों का पीछा करके दरवाजों को खटखटाती है। यही वजह है कि लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से बचते हैं। विशेषज्ञों द्वारा जब इस तरह की घटनाओं की जांच पड़ताल की गई तो किसी भी घटना की प्रमाणित रूप से पुष्टि नहीं हो पाई, अतः इसे अफवाह मानकर छोड़ दिया गया। मुलुंड रेलवे स्टेशन, मुंबई।
मुंबई के मुलुंड स्टेशन के बारे में यात्रियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ रात में किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यात्रियों का मानना है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं वास करती हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हादसे का शिकार हो गए थे। हालांकि विशेषज्ञ किसी भी दावे के सच होने की पुष्टि नहीं करते। एमजी रोड रेलवे स्टेशन, गुड़गांव। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतहा माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस जगह दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर कई लोगों को नजर आती है। बहुत सारे यात्री इस बात का भी दावा करते हैं कि ट्रेन की खिड़की पर लगे शीशों से अपनी आंखें और जीभ निकाल कर वह लोगों को डराती है। लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत में यह आम धारणा बन चुकी है कि अगर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा मोक्ष पाने के लिए वहां पर भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है। लेकिन जब इन घटनाओं की छानबीन की जाती है तो किसी भी तरह का कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आता। अधिकांश घटनाएं अफवाह या मानसिक भ्रम के रूप में परिभाषित की जाती हैं और जिन घटनाओं में थोड़ी बहुत वास्तविकता होती है तो उन्हें साधारण भौतिकी के नियमों से आसानी से समझाया जा सकता है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूत, प्रेत, आत्मा और आपके आसपास घटने वाली हर वह घटना जो प्रकृति के बनाए हुए कठोर नियमों के विपरीत दिखाई पड़ती है, उनमें भी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। अतः भूत, प्रेत जैसी किसी भी चीज़ पर आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आधुनिक भौतिकी बुधा समझे जाने वाली घटनाओं के घटित होने से पूरी तरह इनकार नहीं करता। क्वांटम संसार में इस तरह की अजीबोगरीब, विचित्र और रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन हम जिस अनुपात वाले विश्व में जीते हैं वहाँ पर ये घटनाएं बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही घटित होती हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये विषय थोड़ा सा अलग है किंतु रोचक है, तो भविष्य में यदि आप इस तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसे लाइक अवश्य करें, मित्रों के साथ साझा भी करें ताकि अधिकांश लोग अंधविश्वास के मायाजाल से बाहर निकल सकें। और भूत प्रेतों के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। और भविष्य में इस तरह के विषयों पर आप और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हैं उस पर भी टिप्पणी करें।